Good morning, student. Today I will explain the next topic, classification of goodwill. In previous lecture I was explain meaning of goodwill, nature of goodwill and factors affecting goodwill. In this chapter I will explain classification, why we classify goodwill. We classify goodwill in two parts. First is purchase goodwill and second is self generated goodwill. हम गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहली क्या है, परचेज गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सो फर्स्ट, परचेज गुडविल. व्हाट इज परचेज गुडविल? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज टू पे कंसीडरेशन इन कैश और काइंड. परचेज गुडविल एक ऐसी गुडविल है जिसमें कोई भी फर्म किसी कैश कंसीडरेशन के थ्रू अपनी गुडविल को क्रिएट करती है. तो उस टाइप की गुडविल क्या कहलाएगी? परचेज गुडविल. फॉर एग्जाम्पल, एक एस्टेब्लिश बिजनेस को परचेज करने के बाद उस एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में की जो भी गुडविल होगी, या मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि दो बिजनेस हैं. एक बिजनेस तो आपका पहले से एस्टेब्लिश है, वेल सेटल्ड है, जिसके अच्छे से कस्टमर हैं, और दूसरा उसके कंपैरिजन में अभी स्टार्ट हुआ बिजनेस है. तो उस फर्म की गुडविल उस नए बिजनेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी. तो अगर हम किसी वेल एस्टेब्लिश फर्म को परचेज करते हैं और उस फर्म को परचेज करने में जो भी कैश कंसीडरेशन पे किया जाता है, तो उस कैश कंसीडरेशन को क्या बोला जाता है? परचेज गुडविल. इफ परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट्स के वैल्यू से ज़्यादा होता है, देन डिफरेंस इज कॉल्ड परचेज गुडविल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देयर इज अ ओनर, अ बिजनेस फर्म और अ परचेजर. A purchaser buy a business firm from its owner and he pay cash consideration 30 lakh to the owner. By this procedure, the purchaser pay 30 lakh to owner. In this example, there is a purchaser. यहाँ पे एक purchaser है, एक business firm है और एक owner है. तो एक purchaser किसी well established business को purchase करने में जो कैश पेमेंट कर रहा है, जो कैश कंसीडरेशन दे रहा है, वो कितना दे रहा है? 30 लाख. और उस कैश कंसीडरेशन के बदले में जो भी बिजनेस उस बिजनेस फर्म को वो खरीद रहा है, उस बिजनेस फर्म ने कितनी नेट एसेट्स होल्ड करी हुई हैं? 10 लाख. लेकिन पेमेंट कितनी जा रही है? 30 लाख. मीन्स बिजनेस फर्म की नेट एसेट्स हैं 10 लाख एंड पेमेंट इज कैश कंसीडरेशन इज 30 लाख. इफ नेट एसेट्स if परचेज कंसीडरेशन, अगर परचेज कंसीडरेशन मोर देन है आपकी नेट एसेट से, देन देयर इज अ डिफरेंस और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड परचेज गुडविल. क्लियर? नाउ वी कम इन फीचर. परचेज गुडविल नॉर्मली अराइजेस, जैसे इसके नाम से ही पता है कि अगर किसी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस को परचेज किया जाता है तो हमें किसी गुडविल को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. उस हम नॉर्मली अराइज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. देन सेकेंड इज शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट. इस टाइप की गुडविल को हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं. देन सेकेंड कैटेगरी इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Self-generated goodwill is the goodwill which is purchased for a consideration but it is earned by efforts of management. जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, सेल्फ मीन्स इस टाइप की गुडविल है जो सेल्फ जनरेट की जाती है, खुद बनाई जाती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज गुडविल विच इज नॉट परचेज, जिसे खरीदा नहीं जाता है किसी कैश कंसिडरेशन के थ्रू, बट इट इज अर्नड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई वॉज एक्सप्लेन the factors affecting goodwill. Various factors we discuss about it. In those factors there is a management, well capable staff. If a business entity have a well management staff, well capable staff, then there is a higher profit gain in this firm. And if there is a higher profit, then firm gain
हायर गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल किस टाइप की गुडविल होती है? जो हम खुद जनरेट करते हैं, मीन्स इसके लिए हमें किसी कैश कंसिडरेशन को पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट की जाती है। देन फीचर्स, इंटरनली जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो क्रिएट हो जाती है ड्यू टू मैनेजमेंट। देन सेकेंड इज accounting standard 26. In previous class we learned various accounting standards in our third chapter, accounting standard. So accounting standard 26 says that it is not recorded in balance sheet as an asset. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, कभी भी बैलेंस शीट की एसेट साइड शो नहीं किया जाता है। नाउ methods of valuation of goodwill. There are three methods of goodwill. First is average profit method, second is super profit method, and third is capitalization method. We take first method, average profit method. There are two types. First is simple average and second is weightage average. So what is simple average profit? In this profit, a firm gain simple revenue profit from its activities. In this method, we have to take following steps to calculate normal profit. सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो आप बोल सकते हो, आप गुडविल, आप जितने भी पार्टनरशिप में आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर्स में आपको मेन टॉपिक जो कैलकुलेट करना होगा वो क्या करना होगा? गुडविल. सो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एक्सप्लेन यू, सो लिसन केयरफुली. In this method we have to take following steps to calculate normal profit. सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? फर्स्ट इज कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. फर्स्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट. देयर इज अ फॉर्मूला, प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस minus normal loss plus normal gain. Firstly, I explain what is abnormal loss and normal loss, and what is abnormal gain and abnormal loss. So in our previous class, I will explain the last chapter, final accounts. In this chapter, we make final accounts, trading account, profit and loss account, and balance sheet. In profit and loss account, there is a two sides. One is debit and other is credit. In debit side we take all expenses and in credit side we take all revenues. So if revenue or expenses which a business firm deal to day activities is called normal loss or normal gain. अगर कोई लॉस या फिर कोई रेवेन्यू हमें किसी बिजनेस फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज से होता है तो उस टाइप के गेन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल गेन. और अगर डे टू डे एक्टिविटीज से फर्म को कोई नुकसान होता है उस टाइप के लॉस को क्या बोला जाता है? नॉर्मल लॉस. नाउ कम इन एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस. इफ एबनॉर्मल मीन्स जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, मीन्स अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में कोई ऐसा प्रॉफिट हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है या बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो उस टाइप के गेन को क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल गेन. उसी तरह अगर कोई लॉस बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, रेवेन्यू ने रेकरिंग नेचर का नहीं है, तो उस टाइप के लॉस को क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल लॉस. क्लियर? नाउ आफ्टर calculating
normal profit, we in all years profit we adjust abnormal gain, abnormal loss, normal loss and abnormal gain. After that we add all years profit. Then we come in second step. Second step is calculate average profit. In average profit, what is the formula of average profit? Total profit as per the first point. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हम नॉर्मल प्रॉफिट, सभी ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करो. देन आफ्टर दैट वी ऐड ऑल ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स एज पर स्टेप 1. Then third step is calculate goodwill. This is the main formula. Average profit into number of year purchase. In second step we calculate average profit. In third step we calculate goodwill. The formula is average profit into number of year purchase. So what is number of year purchase? It means the year for which the firm is likely to be earn that much profit. इसका क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इन दिस पॉइंट वी डिस्कस अबाउट परचेज गुडविल. इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स द ईयर, ऐसे साल फॉर विच, जिनमें द फर्म इज लाइकली टू बी अर्न, जिसमें एक फर्म लाइकली टू बी अर्न दैट मच प्रॉफिट, उसी टाइप के सेम प्रॉफिट अर्न करती है जो हम उस बिजनेस फर्म ने परचेज करी. मीन्स परचेज गुडविल में हम जिस भी फर्म को परचेज करते हैं उस फर्म की जो भी प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी होती है वो कितने सालों तक सेम प्रॉफिट शो करेगी. तो उन ईयर्स को क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. मीन्स जिस भी फर्म को परचेज किया गया उस फर्म की जो भी गुडविल थी, उस गुडविल से जो भी प्रॉफिट होंगे वो कितने सालों तक सेम रहेंगे, और उन सालों को क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मेथड. इन नेक्स्ट lecture I will explain numericals about this method. Thank you.